गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं रिफुदन पांडे आप सभी लोगों को एमकेएफ क्लासेस के माध्यम से पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले पास्ट और प्रेजेंट टेंस को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला समय, ऐसा वाक्य जिसके अंत में गा गेगी आज शब्द हो। तो बात करते हैं फ्यूचर टेंस आपका 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा तो अंत में गा पर आग मात्रा गा, तुम अपना काम करोगे तो अंत में गा पर एक मात्रा गे, वह तुम्हारी मदद करेगी तो अंत में गा पर बड़ी मात्रा गी। अंग्रेजी में जब हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता अगर आई भी है अर्थात फर्स्ट पर्सन है तो हम साइल का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, और अन्य मतलब आई भी को छोड़ करके अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया के रूप में बिल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का मूल रूप आता है फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्म को। जैसे कोई भी वाक्य लेते हैं, मैं आज अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलूंगा। अब स्टूडेंट्स, आई बी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? साइल का। तो आई साइल, खेलना का अंग्रेजी प्ले, क्रिकेट किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई होगी, विथ माई फ्रेंड्स। आज की अंग्रेजी टुडे। मैं आज अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलूंगा तो आई शैल प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड टुडे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुम कल कक्षा में शोर नहीं मचाओगे। शोर नहीं मचाओगे। तो स्टूडेंट्स, तुम की अंग्रेजी यू के साथ आएगा बिल, क्योंकि आई बी के साथ ही फैलाता है। बाकी कोई भी करता होगा तो आपको बिल का ही प्रयोग करना है। तो यू विल, नेगेटिव वाक्य तो नॉट यहीं लिख देंगे सहायक क्रिया के बाद। आप जानते ही हैं, पहले कई टाइम पढ़ चुके हैं। तो यू विल नॉट शोर मचाना, मेक ए नॉइज। कहाँ? इन द क्लास। कल की अंग्रेजी टुमारो, TOMORROW। तो यू विल नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास टुमारो। चलिए अगला वाक्य देखते हैं इंट्रोगेटिव से। यदि क्या शब्द वाक्य पहले है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर आई बी के साथ फैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हम कल इस समय मेला देखने जाएंगे। तो क्या शब्द वाक्य पहले है? हम के अंग्रेजी वी, तो वी के साथ क्या आएगा? शैल। तो शैल वी गो टू
सी क्या देखेंगे, मेला, द फेयर, एट दिस टाइम, इस समय, कल की अंग्रेजी टुमारो। चलिए अगला वाक्य लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके पश्चात अगर कर्ता आई भी है तो शैल, और आई भी के अलावा कोई भी करता है तो विल का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया को लिखेंगे। जैसे वह आज तुम्हारी मदद कब करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखना है आपको, कब की अंग्रेजी। कब की अंग्रेजी व्हेन, व्हेन विल ही। अब मदद करने का अंग्रेजी हेल्प, तुम्हारी का अंग्रेजी यू। व्हेन विल ही हेल्प यू, आज की अंग्रेजी टुडे। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए और वाक्य लेते हैं पॉसेसिव केस में प्रश्नवाचक शब्द को रख के। तुम आज कक्षा में कौन सा गाना गाओगे। कौन सा गाना, तो स्टूडेंट्स क्या होगा ये भी हम बता चुके हैं, कई बार हर टेंथ में चर्चा होता है। तो विच फन, उसके बाद यू के साथ बिल आएगा, बिल यू। क्रिया क्या है, गाना, तो गाना का अंग्रेजी वर्ब के रूप में सिंग होती है। विच सॉन्ग विल यू सिंग इन द क्लास, टुडे। चलिए होज का प्रयोग वाला विभाग देख लेते हैं। रमेश आज किसकी किताब चुराएगा। तो स्टूडेंट्स किसकी किताब तो हम यहाँ पे किताब की बात नहीं कर रहे हैं, किताब जिसकी है उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मतलब रमेश आज किसकी किताब चुराएगा, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, हुज बुक विल रमेश स्टील टुडे। चलिए और वाक्य लेते हैं, कर्ता के रूप में प्रश्नवाचक शब्द को करते हैं। वह आज वहाँ कितना रुपया खर्च करेंगे। तो कितना रुपया, कितना धन कर देते हैं, कितना धन खर्च करेंगे। तो कितना धन, धन अनकाउंटेबल है, इसलिए कितना की अंग्रेजी क्या होगी स्टूडेंट्स, हाउ मच। हाउ मच मनी बिल, वही की अंग्रेजी दे, खर्च करना स्पेंड, और क्या है देयर, देयर मतलब वहाँ, फिर टुडे।
चलिए हाउ मैनी वाला देखते हैं। कल कितने छात्र पुरस्कार प्राप्त करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स कितने छात्र, अब कितने छात्र यहाँ पे पुरस्कार प्राप्त करने का भी काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट के रूप में है। लेकिन यहाँ कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, काउंटेबल है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब ये कर्ता के रूप में है इसलिए तुरंत क्रिया आ जाएगी, बिल लिख के, विल गेट द प्राइज टुमारो। क्वेश्चन मार्क। चलिए और वाक्य लिखते हैं, कर्ता के रूप में ही देखते हैं। आज बगीचे में आम कौन तोड़ेगा? आम कौन तोड़ेगा? कौन, कौन का अंग्रेजी हु, बिल, तोड़ना का अंग्रेजी प्लक, द मैंगोज, हु विल प्लक द मैंगोज इन द गार्डन, टुडे। तो कर्म के रूप में भी लेते हैं प्रश्नवाचक शब्द को, जैसे रमेश आज बाजार में ₹100 किसको देगा? तो किसको की अंग्रेजी यहाँ पे हूम, बिल, रमेश गिव 100 रुपीज in the market today। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अब समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।